करंट निकल रहा है। यार ये लौंडा हेयर स्टाइल कहाँ चला गया यार, मतलब झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये लोग भाई कौन से बिल में घुस के छुप गए पता ही नहीं चल रहा यार। और अगर गलती से कोई बंदा कोई जर्नलिस्ट आकर के झारखंड के अंदर हो रही बैरिकेटिंग, लाठी चार्ज, इन सब चीजों को कवर कर रहा है तो भाई सोचो डिनर टेबल से उठा ले रही है भाई वहाँ की पुलिस आकर के। बस गोदी मीडिया कहने के लिए, लेकिन ये बनाएंगे इस तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया। जर्नलिस्ट अमन चोपड़ा के साथ भाई देखो क्या किया इन लोगों ने। झारखंड की सरकार ने मेरे खिलाफ FIR कर दी है और ये नोटिस मुझे थमा दिया गया। सुबह जब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आया था, ब्रेकफास्ट टेबल से मुझे उठाया गया, डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, करीबन 1.5 से 2 घंटे बिठाया गया, पूछताछ वगैरह की गई। उसके बाद मुझे नोटिस थमा दिया गया है और अभी कवरेज के लिए भी बाहर जाने के लिए मनाही एक तरीके से ये नोटिस मेरे को दे दिया गया। FIR हो चुकी है। झारखंड की सरकार ने बिहार में जब प्रोटेस्ट में बच्चे पकड़े गए तब चप्पल ठाका बाज लिए थे, बस अभी छुड़वाने हैं। जयपुर में जब पकड़े गए तुम कच्चे में भाग लिए हैं, पैंट भी ना पहनी तुमने। यहाँ क्यों ना जा रहे झारखंड? अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। अच्छा टाइफाइड हो रहा, बाकी क्या? अच्छा किसी का मलेरिया हो रहा, किसी का चिकनगुनिया हो रहा, और एक का तो अछूत की बीमारी हो गई थी जो तुमने निकाल दिया प्रोटेस्ट में थे। फिर वहां पे तो जाके बैठना है, यहाँ इसे पीछे से बैठा जावा, पीछे से। और जो साल्मोनेला टाइफाइड है, जो बैक्टीरिया टाइफाइड का, वो आंत में हो, आंत में थोड़ी हो। देखो इसे कहते हैं लीडर और जोकर में अंतर। देवेंद्र महतो जी 14 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, फिर भी वो छात्रों के आगे खड़े थे प्रदर्शन के समय। और एक हमारा अभिजीत दीप के कांग्रेस जनता पार्टी के पिटने के डर से एक ट्रक में भाग गया था और कहता है खुद को क्रांतिकारी। असली क्रांतिकारी देवेंद्र महतो जी हैं, जो भूख हड़ताल पे रहते हुए भी छात्रों के साथ एकदम आगे से आगे चल रहे थे। और ये अभिजीत दीप के ना भूख हड़ताल किया था ना कुछ किया था, और पिटने के डर से छात्र इसके सामने पिट रहे थे और ये ट्रक में चढ़कर भाग गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये है तुम्हारे आइडल जो छात्रों को पिटने दे रहे थे? हाँ, कहाँ गए ये सो कोल्ड कहने वाले? जो कांटे वाला तार था जिसे लोग इतने घबराए हुए थे कि स्टूडेंट्स को ये वो ले गए भाई, उतार के ले गए। अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, मतलब तैयारी गच किए हुए ना ये झारखंड वाले स्टूडेंट्स। पुलिस वालों की जो ये कार्रवाई है इसको एकदम मजाक में ले यार, शैम्पू लगा के जा रहे हैं कि वाटर कैनन आएगा तो नहा लेंगे। मतलब ये लोग कहीं भी देखिए वाटर कैनन को नहाने का वो बना दिया है। मजा आ गया देख के। मतलब इसको कहते हैं प्रोटेस्ट, ये होता है पीसफुल प्रोटेस्ट। दोस्तों ये कमेंट देखा मैंने बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट पे, नहीं मतलब इस हिसाब से तो कॉकरोच की पूरी टीम, ये जर्मन शेफर्ड, ये बॉयकट वाली लेडी जो स्लम की वीडियो डालती रहती है, ये दहिया बर्गर वाला, ये ढपली वाले, सभी को पिछले 1 महीने से पीरियड्स आ रहे होंगे जो ये झारखंड नहीं पहुंच पा रहे। नहीं मतलब झारखंड पहुंच पाना तो छोड़िए, ये वीडियो भी नहीं बना पा रहे। सोचिए कितनी भारी मात्रा में इनको पीरियड्स आ रहे होंगे, है ना। ये वही तिलचट्टे हैं जो कह रहे थे सरकार हमसे डर गई। अबे तुम हो डरपोक, महा डरपोक, जो दूसरे की गली में जाकर भौंक रहे थे लेकिन अपने ही अब्बू की गली में नहीं भौंक पा रहे हो। तुम हो डरपोक, इसे कहते हैं डरपोक होना। सरकार ने तो तुम्हें टॉफी दी थी कि जाओ ले जाओ इस्तीफा, क्या ही हो गया? अपने घर में तुम कुछ नहीं कर पा रहे और दूसरों के घर में जाके शेर बन रहे थे। बताइए, जो भीगी बिल्ली भी नहीं है अपने अब्बू की सरकार में। डरपोक कहीं के, बदतमीज ना हो तो। गाइस टकलू को आराम करने देते, टकलू पे फिर कभी पी लेंगे अपन, पर अभी ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना, इसको लपेटते हैं गाने में। आ जाओ भाई, जरा ये दीदी को ये बता दो कि झारखंड जो है वो इंडिया में ही है। दीदी को ये भी बता देना कि झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में चला, और दीदी वहां जाकर ग्राउंड से रिपोर्ट की थी, लेकिन झारखंड को लेकर अभी तक कुछ बोली नहीं है। और इनफैक्ट दीदी वहां पर फैक्ट चेक करवाई थी, दीदी वहां के बैरिकेड को छुई भी थी और दीदी को वहां पर करंट भी लगा था, और दीदी ने प्रशासन से एक सवाल भी उठाया था। लेकिन दीदी को झारखंड का प्रोटेस्ट के बैरिकेड्स के ऊपर जो कांटेदार वाला वायर लगा हुआ है वो दीदी को शायद अभी तक ये टेप दिखा नहीं। दीदी को यहाँ पर लाठी चार्जेस नहीं दिखा, दीदी को वाटर कैनन जो थ्रो किया गया है वो भी नहीं दिखा होगा, और ना दीदी को स्मोक गैस, आंसू के गैस जो बम फेंके थे वो दिखा होगा। लेकिन दीदी ग्राउंड से जंतर मंतर में मस्त रिपोर्ट की थी भाई, पूरा एंगल दिखाई थी कि कैसे पुलिस वाले मार रहे हैं स्टूडेंट्स।
लेकिन शायद झारखंड इनके मैप में, सो कॉल इंडिया के मैप में शायद झारखंड नहीं है। ओ, झारखंड बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा भाई। दीदी को प्लीज बता दो, दीदी हमको प्लीज समझा दो। विशाल दादलानी, तेरे बाल के साथ साथ तेरी बुद्धि भी चली गई लगता है ना। थोड़ा रेंटिंग बोला, ध्रुव राठी को थोड़ा कम फॉलो किया कर। मतलब तूने ये रील रखी थी जिसमें तू भौंक रहा है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे भी ना लाठीचार्ज ना करवा दे, बच्चों पे टीयर गैस ना छोड़ दे। बाय द वे वहां दिल्ली में भी बच्चे नहीं थे, यहाँ एक्चुअल में बच्चे हैं और ये स्टेट अफेयर है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होगी? क्योंकि ये तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दादलानी, झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो अपने हक के लिए कर रहे हैं। वहां पे उनके पास कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, वहां पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नहीं हो रहा, वहां पे कोई कास्टिस्ट स्लोगन नहीं लग रहे, वहां पे आजादी के नारे नहीं लग रहे, वहां पे कोई भी हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं दे रहा, और वहां पे तेरे अब्बू उमर खालिद और सरजिल इमाम के सपोर्टर्स भी नहीं है। तो तू चिंता मत कर कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। सरजिल इमाम के चाटुकार दादलानी, तूने ये पोस्ट रखी थी ना, अब तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तू वही था ना जो बोल रहा था कि अरे ये तो किसी और ने गुंडे भेजे होंगे प्रोटेस्ट में, तब उन गुंडों पे बीजेपी और सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है, तो तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड। आई एम सो प्राउड दैट वो जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही प्रोटेस्ट होनी चाहिए, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, ना ही कोई रिलीजियस स्लोगन, प्योरली उनके हक के लिए बात कर रहे हैं। आई होप कि मीडिया ज्यादा से ज्यादा इसे कवर करे। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी दल्ले सीजीपी के प्रोटेस्ट को कवर करने पहुंचे थे, स्टूडेंट्स का साथ देने, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। ऑफ कोर्स इनका नैरेटिव यहाँ पे नहीं बैठेगा ना फिर। जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स को पिटवाने के लिए 5-5 बटालियन उतार दी गई, लेकिन असम बाढ़ से जूझ रहा है, डूब रहा है, वहाँ 0 बटालियन। इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मना ऐसा क्यों लगा है कि भाई इसकी नींद पूरी नहीं होती, इसकी आधी आंखें ऐसी जीरो हैं। चलो छोड़ो, अब ये कह रहे कि बटालियन लगा दी बच्चों को पिटवाने के लिए। हाँ, जो बटालियन वहां लगी थी ना, उनको पड़ते थे मिर्गी के दौरे, और वो जैसे ही बच्चों को देखते थे पीटने लग जाते थे। कोई रास्ते की बात करो, बताओ जो समझ में आए किसी के कि हाँ ये ऐसा होगा था, है ना। किसी को छेड़ोगे नहीं, किसी को उंगलबाजी नहीं करोगे, किसी को पत्थर नहीं मारोगे, किसी को बोतल नहीं मारोगे, किसी को माँ बहन की गाली नहीं दोगे, हैं। वो तुम्हारे बच्चे सोते होंगे, तुम्हारे बच्चे पास हो जाते होंगे मोदी के पास, है ना। चलो छोड़ो, अब ये कह रहे हैं कि भाई असम में तो कुछ लगाया ही नहीं, बच्चों को पिटवा दिया, वहां तो बटालियन है, और असम में बाढ़ आ गई, वहां मर गए इतने लोग, वहां बटालियन कहाँ क्या कर रही है? वहां बटालियन एक भी नहीं है। तो एनडीआरएफ की जो फर्स्ट बटालियन है वो क्या कर रही है वहां पे, है ना। आर्मी ने जो वहां पे ऑपरेशन चला रखा है जल रात का, वो क्या है फिर? तो पहले नींद खोल ले, नींद पूरी कर ले, उसके बाद वीडियो बना लिए।